बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, जिससे हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आपके पास। इस वीडियो में आपको तुलसीदास के चरित्र चित्रण के बारे में कुछ बताया जा रहा है। इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो कहानी इनकी समझ में नहीं आएगी। बहुत ही अच्छे ढंग से इसे समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं, आप लोगों को ध्यान से सुनिएगा। तुलसीदास का नाम आप लोग तो बहुत पहले से ही जान रहे होंगे, क्योंकि आजकल हम लोगों के यहाँ रामायण का पाठ करवाया जाता है जो 24 घंटे का होता है, जिसके लेखक कौन हैं? तुलसीदास ही रामचरितमानस के लेखक बने हैं और इनके चरित्र का चित्रण हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसके जन्म से संबंधित कुछ वर्णन है। जैसे इनका जन्म संवत 1554 विक्रम के आसपास में माना जाता है और मृत्यु संवत 1680 के आसपास में मानी जाती है। इनके माता का नाम हुलसी और पिता का नाम आत्माराम द्विवेदी था। जन्म स्थान कुछ लोगों का मानना है कि राजापुर में हुआ था और कुछ लोग अलग अलग स्थानों पे मानते हैं। बचपन में इनका नाम रामबोला रखा गया था और इन्होंने रचना में रामचरितमानस, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नेहछू आदि रचनाओं का वर्णन किया है। बेटा, जिस प्रकार से ये जीवन परिचय आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उसी प्रकार से जीवन परिचय आपको कॉपी पर भी लिखना होगा, बोर्ड पेपर में, तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि स्मरणीय बिंदु को छोड़ देते हैं, डायरेक्ट जीवन परिचय से उठाते हैं मैटर। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो कॉपी चेक करता है वो भी ये देखता है कि बच्चे का नॉलेज कितना है, किस प्रकार से, किस टाइटल से ये कॉपी को लिख रहा है। इसलिए आप जैसे ही देख रहे हैं उसी तरीके से लिखने का प्रयास कीजिए। चलिए हम इनके जीवन परिचय के बारे में शुरू करते हैं। तो तुलसीदास का जन्म जो है संवत 1554 विक्रम के आसपास में राजापुर नामक ग्राम में माना जाता है। इनके जन्म के संबंध में एक दोहा निम्नोक्त प्रस्तुत किया गया है। 1554 विषे कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर। 1554 विषे संवत 1554 में कालिंदी नदी के किनारे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन तुलसीदास ने शरीर धारण किया था। ठीक है। जन्म के उपरांत इनके मुख में सभी दांत मौजूद थे। जन्म के बाद इनके मुख से राम शब्द निकल जाने के कारण इन्हें लोग रामबोला कहने लगे और धीरे धीरे ये बड़े हुए। गुरु नरिहर दास ने शिक्षा दीक्षा देने के बाद इनको शादी करने का आदेश दिया और तुलसीदास अपनी स्वेच्छा से रत्नावली नामक स्त्री से शादी कर डाले। ये अपने पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। पत्नी की फटकार से इन्होंने वैराग्य धारण कर लिया है। देखो बेटा, यहाँ पे मामला थोड़ा सा स्टार्ट करके बताया जा रहा है, क्योंकि बहुत लॉन्ग करोगे तो मैटर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। पत्नी की फटकार से ही इन्हें वैराग्य हुआ था और जब इनकी पत्नी ने फटकार लगाया तो इसमें एक दोहा उसी पर वर्णित हुआ है। लाज न आवत आपको दौड़े आयो साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहो मोह नाथ। यानी कि यानी इनकी पत्नी ने तुलसीदास को ऐसा फटकार लगाया, उसने कहा लाज न आवत आपको जरा सा भी लज्जा नहीं आई, दौड़े आयो साथ,
कि हमसे मिलने के लिए इतनी रात में घनघोर बारिश में मिलने के लिए चले आए। धिक धिक ऐसे प्रेम को, मैं तुम्हारे इस प्रकार के प्रेम को धिक्कारती हूँ। कहा कहो मोहनाथ, जो आप रचना करते हैं उसको जा करके उसी रचना में ही वर्णन कर दीजिए। इसके बाद इनकी मृत्यु का वर्णन हुआ है। संवत 1680 विक्रम श्रावण मास के कृष्ण पक्ष के तृतीया शनिवार को 80 घाट पर तुलसी राम राम कहते हुए परमात्मा में विलीन हो गए। इनके मृत्यु के संबंध में एक दोहा निम्नवत है। संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला तीज शनि तुलसी तजो शरीर। और इस प्रकार से इनकी मृत्यु हो जाती है। आगे है इनकी प्रमुख रचनाएं। इनकी प्रमुख रचनाएं जानकी मंगल, पार्वती मंगल, दोहावली, रामचरितमानस, रामलला नेहछू तमाम प्रकार से हैं, लेकिन आपको 3 से 4 रचनाएं ध्यान में रखना होगा। इनकी भाषा शैली है, इनकी प्रमुख भाषा खड़ी बोली है, अवधी। इन्होंने अपनी इस रचना में वर्णात्मक शैली, गीतात्मक शैली का प्रयोग किया है। फिर नेक्स्ट हेडिंग आती है साहित्य में स्थान या साहित्यिक परिचय। तुलसीदास की प्रसिद्धि धर्म ग्रंथ रामचरितमानस हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध निधि बनी है, क्योंकि यह आज भी हमारे देश में अमर है। इस प्रकार से तुलसीदास का जीवन परिचय समाप्त हुआ।